नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि एसएससी जीडी की परीक्षा होने वाली है, इसके लिए भी कोई सीरीज़ लेकर आइए। तो आपकी इस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे द्वारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ की शुरुआत की गई है, जिसमें हम एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को पढ़ेंगे। और आप तो जानते हैं एसएससी द्वारा बहुत सारे प्रश्नों को रिपीट किया जाता है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए हमारे द्वारा इस सीरीज़ की शुरुआत की गई है। और यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ आप इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करें। ये सीरीज़ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज़ की पहली वीडियो को। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 15। याद रखें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। और ये प्रश्न एसएससी द्वारा 2017, 2020 और 2021 में हुई परीक्षा में पूछा गया है। आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 15 भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में लिखा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में अनुच्छेद 15 से लेकर 35 तक किया गया है और इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। याद रखें, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को, क्योंकि इसमें भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। संशोधन का मतलब तो आप समझते होंगे, संविधान में कुछ बदलाव करना, कुछ परिवर्तन करना संशोधन कहलाता है। और ये संशोधन संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। संविधान संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है: संसद के सामान्य बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा और संसद के विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की सहमति द्वारा। इन 3 प्रकारों के माध्यम से भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग का प्रमुख डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति द्वारा। चुनाव आयोग का प्रमुख कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय चुनाव आयोग की बात करें तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अच्छा, भारत का राष्ट्रपति किन किन की नियुक्तियां करता है? सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधान शामिल है? इसका सही जवाब है 10वीं अनुसूची। याद रखें, 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया था। याद रखें, 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल से संबंधित है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है आर्थिक आरक्षण से। 103वां संविधान संशोधन आर्थिक आरक्षण से संबंधित है और इस संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यथा अद्यतन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? भाषा देखिए किस प्रकार के प्रश्न की। प्रश्न में ये पूछा गया कि 8वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 तक कितनी भाषाएं उल्लेखित हैं? इसका सही जवाब होगा 22। याद रखें, भारतीय संविधान में अब कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अच्छा, मूल रूप से भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया तथा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और वो 4 भाषाएं हैं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। आप इन सभी भाषाओं को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? इसका सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। याद रखें, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था और मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में किया गया है और वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। और मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर ही भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? संविधान संशोधन 42वें को। याद रखें, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके तहत संविधान में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए थे, बहुत सारे संशोधन किए गए थे। जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा, मौलिक कर्तव्यों को
42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसके अलावा प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है और वो किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। इस अधिनियम के तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष। इसके अलावा शिक्षा, वन, वनस्पति को राज्य सूची से समवर्ती सूची में भी डाला गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है। ये भी प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत ही भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसलिए भारतीय संविधान को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था? इसका सही जवाब है मणिपुर। याद रखें, मणिपुर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इसका सही जवाब है श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू किसी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। और आप सभी जानते हैं कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी कौन थी? सरोजिनी नायडू। लेकिन कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 का संबंध राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से है। अगला प्रश्न, जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? कितना अच्छा प्रश्न है ये। इसका सही जवाब है आर वेंकटरमन। याद रखें, जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी तब भारत के राष्ट्रपति आर वेंकटरमन थे। और ये कैसे किया गया था? 61वें संविधान संशोधन के तहत। याद रखें, 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? इस प्रश्न को हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 324। याद रखें, अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को, भारतीय चुनाव आयोग को संसद और राज्य की विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। चुनाव आयोग के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? राजीव कुमार। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 315 के तहत। अनुच्छेद 315 के तहत यूपीएससी की स्थापना की गई है। यूपीएससी की स्थापना वैसे 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी और वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। भाग 14 में, भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोगों के बारे में बताया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? इसका सही जवाब है उच्च न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? उच्च न्यायालय करता है। और हाई कोर्ट के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट का उल्लेख है और अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई के साथ केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई? इसका सही जवाब है चंद्रशेखर। वर्ष 1977 में चंद्रशेखर जनता पार्टी के अध्यक्ष बने थे और इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई के साथ केंद्र में गठबंधन की सरकार बनाई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब होगा 1962 में। 1962 में राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, संसदीय स्वरूप की सरकार में डैश। इसका सही जवाब होगा कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। याद रखें, जहाँ पर भी संसदीय स्वरूप होता है सरकार का, वहाँ पर कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, संसद प्रत्येक वर्ष डैश सत्र आयोजित करती है? इसका सही जवाब होगा 3 सत्र। संसद के द्वारा हर साल 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है। 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं, बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस नियम के तहत लोकसभा में चर्चा में सदन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है? नियम 193 के तहत। भारतीय संविधान में कुछ नियम भी है। भारतीय संविधान के नियम 193 के तहत लोकसभा में चर्चा में सदन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष प्रोटेम अस्थायी की नियुक्ति करता है? इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष, जिसको प्रोटेम स्पीकर भी कहा जाता है, उनकी नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को किनके द्वारा चुना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका सही जवाब है संसद के सदस्यों द्वारा।
तो याद रखें, उपराष्ट्रपति संसद के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। संसद में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं और मनोनीत किए हुए सदस्य होते हैं, उन सभी के द्वारा ही राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? इसका सही जवाब है 12। 12 सदस्यों को नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? इसका सही जवाब होगा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। और कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है लोगों को, भारतीय नागरिकों को। और इस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, भारतीय संविधान का हृदय कहा था। इस अनुच्छेद के तहत ही, अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ रिट जारी की जाती हैं। 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के अनुसार भारत डैश है? इसका सही जवाब होगा एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारतीय नागरिकों का धर्म है। भारत का धर्म नहीं है, भारतीय नागरिकों का धर्म है। और भारत सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है, ये मतलब है धर्मनिरपेक्ष का। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही जवाब है आयरिश संविधान। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, और इनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक किया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है? भारत का संविधान। याद रखें, भारत का संविधान ही सभी भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त करता है। समानता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में किया गया है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को कम किया जाता है? इसका सही जवाब है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है या देश के किसी भी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तब मौलिक अधिकारों को कम किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 352 में किया गया है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ते हुए अन्य किसी भी अनुच्छेद को भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर महात्मा